हेलो एवरीवन। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिन एकेडमी के चीफ के पास जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर अभी कमर्शियल सॉन्ग जो गा रहा था वो कहाँ पर है, मुझे एक्चुअली सिंगर की ज़रूरत है और मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। चीफ कहता है कि जो अभी गा रहा था वो लड़का आज ही एकेडमी छोड़कर चला गया है। सिन कहता है कि क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है। चीफ कहता है कि नहीं, हम लोग स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, पर हाँ मैं उसके गार्डियन का नंबर तुम्हें दे सकता हूँ। चीफ सिन को हानुल की बहन ग्रीन का नंबर दे देते हैं। बाद में वो मिंजू से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर एक सॉन्ग राइटर भी था, उसका नाम था मानसिक। ये तीनों ही अच्छे दोस्त थे। सिन उन दोनों को हानुल का गाना सुना रहा था। वो कहता है कि मैं इसे बैलेड सिंगर बनाना चाहता हूँ, देखो तो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। बाद में वो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद ग्रीन को कॉल करता है। ग्रीन अभी रेस्टोरेंट में अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। वो कहता है कि जैक्सन और लूसी कल, जो कि कैटॉप एंटरटेनमेंट से है, मैं उसका प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ। ग्रीन को लगता है कि ये कोई फ्रॉड कॉल है, इसलिए वो कॉल को कट कर देती है। इस बेचारे ने 1 घंटे से प्रैक्टिस की थी कि उसके सामने कैसे बोलना है, वो सारी मेहनत बर्बाद। पर वो इजीली हार नहीं मानता और हानुल के स्कूल में जाने लगता है। यहाँ स्कूल में टीचर हानुल को सस्पेंड कर देते हैं और काफ़ी उसे सुनाते भी है कि तेरी वजह से हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है, तो हम तुम्हें ज़्यादा नहीं रख सकते। हानुल उसे कहता है कि पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वहाँ उसकी मदद करने गया था। पर वो टीचर तो कहने लगते हैं कि तुम एक मोलेस्टर हो और उसे मारने लगते हैं। जब वो बाहर जाता है तो लड़कियाँ उस पर बासी मिल्क फेंकती है। एक तो ये भी कहता है कि दोबारा यहाँ दिखना मत। हानुल उसे कुछ भी नहीं कहता। दूर से सिन ये सब कुछ देख रहा था। हानुल रास्ते में बस ऐसे ही जा रहा था। जब वो बस में बैठता है तो सिन भी उसके साथ बस में बैठ जाता है। सारे लोग हानुल को देखकर मुंह बिगाड़ रहे थे क्योंकि वो स्मेली था। वो फिर बस से उतर जाता है। सिन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। हानुल जब किसी को गाते हुए रास्ते में सुनता है तो वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है कि वो भी एक दिन ऐसे ही गा रहा था अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ। जब उसके पेरेंट्स को पता लगा कि वो गाना गा रहा है फिर से, तो वो उसे रोकने के लिए आते हैं और इसी दौरान उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। ग्रीन रोती हुई वहाँ पर आती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिर हानुल एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, मानो जैसे कि वो सुसाइड करने वाला हो। सिन उसे आकर रोक लेता है। वो कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगानी होगी। वैसे मैं ये कारण जान सकता हूँ कि तुम मरना क्यों चाहते हो, तुम्हारी उम्र के बच्चे तो अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं। हानुल कहता है कि मेरा कोई ड्रीम नहीं है। सिन कहता है कि तुम गाना गाना चाहते हो। हानुल कहता है कि नहीं, मुझे आगे से गाना नहीं गाना है। सिन कहता है कि फिर तुम उस गाने को इतना एंजॉय क्यों कर रहे थे, मैंने देखा। हानुल कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम हो कौन। सिन कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारे गाने को रिलीज़ करेगा। चलो अब ऐसे खड़े मत रहो और अपने कपड़े साफ कर लो। वो लॉन्ड्री में अपना कोट देकर वापस आ जाता है। बाद में ये लोग रेस्टोरेंट में होते हैं। सिन कहता है कि तुम अच्छा गाते हो, फिर क्यों नहीं गाना चाहते। देखो मैंने जैक्सन और लूसी को बनाया है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हानुल कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच। तुम मुझे सिंगर बनाना चाहते हो और तुम मुझे फॉलो भी कर रहे थे। तुमने क्या मेरा रिकॉर्ड अभी तक चेक नहीं किया है। सिन कहता है कि इस उम्र में तुमने क्राइम किया है। देखो, अगर तुमने किसी को मारा ना हो, चोरी चकारी ना की हो, अगर किसी को तुमने मोलेस्ट ना किया हो, फिर सब तो ठीक है। हानुल कहता है कि मैं एक मोलेस्टर हूँ। सिन तो शौक हो जाता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हानुल कहता है कि चलो फिर कोर्ट मेरे साथ। सिन कहता है कि ओके, पर तुम इसी वजह से गाना नहीं गाना चाहते। हानुल वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। सिन कहता है कि ज़रा देखो तो इस लड़के को बड़ों से किस तरह से पेश आते हैं, ज़रा सा भी मैनर्स नहीं है। पर फिर भी वो उसके पीछे जाने लगता है। वो उसे रोक कर कहता है कि तुम मेरे लिए गा सकते हो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा तुम्हें एक सिंगर बनाने में।
हानुल कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिन फिर से उसे रोकता है। वो कहता है कि मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि सोचना इसके बारे में। हानुल फिर बस में बैठ जाता है। वो उसका बिजनेस कार्ड देख रहा था। वो उसका नाम पढ़ता है कि इसका नाम तो सिन स्योक हो है। हानुल जब घर वापस आता है तो वो अपने बड़े भाई की चीज़ों को देखने लगता है। सिन उसके बड़े भाई का दोस्त था। हानुल कहता है कि सिन तो मुझे पूरी तरीके से भूल गया है। जब ग्रीन वहाँ पर आती है तो वो सारी चीज़ें छुपाने लगता है। ग्रीन से वो ये कहता है कि एक प्रोड्यूसर है जो कि उसे सिंगर बनाना चाहता है। ग्रीन कहती है कि अच्छा, तो वो कोई फ्रॉड कॉल नहीं थी, क्या तुम सिंगर बनना चाहते हो? हानुल चुप था। वो कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। शायद वो सिंगर बनना चाहता है पर वो इस बात को ग्रीन को नहीं बता पा रहा। अगले दिन हानुल जब जा रहा था तो सिन फिर से उसका पीछा करता है। हानुल कहता है कि क्या तुम मुझे सिंगर बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा दोगे? सिन कहता है कि हाँ। हानुल कहता है कि फिर मैं ये करना चाहता हूँ। सिन खुश हो जाता है। हानुल कहता है कि पर मुझे ग्रुप वाइज गाना है। ये सुनकर सिन का चेहरा उतर जाता है। वो कहता है कि ग्रुप में क्यों, मैं तुम्हें एक बैलेड सिंगर बनाना चाहता हूँ। देखो, इस तरह से तो तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। हानुल कहता है कि फिर तुम रहने दो। सिन कहता है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए ग्रुप का इंतज़ामात करता हूँ ना। हानुल के बर्ताव को देखकर वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम्हें अपने बड़ों से थोड़ी रिस्पेक्ट देकर बात करनी चाहिए। फिर ये लोग कन्वीनियंस स्टोर के बाहर थे। सिन कहता है कि तुम्हारी बहन अभी तक आई क्यों नहीं है? हानुल कहता है कि वो रही। सिन कहता है कि तो फिर पहले बताना चाहिए था ना। वो उसे हेलो कहता है। ग्रीन कोई भी भाव नहीं देती। तो सिन कहता है कि यानी कि पूरी फैमिली ही ऐसी है, डिसरिस्पेक्टफुल। ग्रीन को दूसरी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना था तो वो बस का इंतज़ार कर रही थी। सिन कहता है कि ये तो कितना कूल है कि तुम 2 पार्ट टाइम जॉब करती हो। ग्रीन कहती है कि नहीं, 4 करती हूँ। तो वो तो शौक हो जाता है, बस आ जाती है। ग्रीन जाते हुए कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर मुझे फॉलो करे। ग्रीन के जाने के बाद हानुल कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ तो मैं ग्रीन से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। सिन कहता है कि ऑफ कोर्स, अगर तुम बैलेड सिंगर बनते हो फिर तो तुम फास्ट मनी कमा सकते हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा। हानुल कहता है कि नहीं, मुझे तो ग्रुप में ही गाना है। सिन कहता है कि तुम तो कितने रूड हो। सिन जब मिंजू से मिलने के लिए जाता है तो आज जो कुछ भी हुआ वो उसके बारे में बता रहा था। तभी ही वो ग्रीन को देखता है। वो जल्दी से बाहर जाकर कहता है कि तो तुम यहाँ पर दूसरी जॉब करती हो, साफ सफाई की। ग्रीन कहती है कि अभी तक तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ जो कि तुम यहाँ पर भी आ गए। सिन कहता है कि क्या किस्मत है। ग्रीन कहती है कि क्या खाक किस्मत, यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल दूंगी। सिन कहता है कि तुम्हारी जैसी प्रीटी कल खिड़कियाँ साफ करे, ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो क्यों ना तुम अपने भाई को सिंगर बनने दो, फिर तो तुम्हें ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन कहती है कि मुझे पता नहीं है कि म्यूज़िक मेरे भाई को खुश करेगा या फिर उसे ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देगा, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। सिन उसे समझाने की ट्राई करता है। वो देखता है कि एक बाइसिकल वाला ग्रीन से टकराने वाला है तो वो उसे बचा लेता है। तभी ही मिंजू के ऊपर पूरा पानी गिर जाता है। वो बेचारी तो भीग जाती है। सिन कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो उस बाइसिकल वाले लड़के को भी डांटता है। बाद में फिर से वो ग्रीन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मिंजू कहती है कि अरे उसे क्यों पूछ रहे हो, यहाँ पर मैं पूरी भीग गई हूँ और तुम्हें उसकी परवाह है। सिन बाद में एक क्लब में जाता है जहाँ पर वो एक टीम को गाते हुए सुनता है। उसमें एक गिटार वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छा बजा रहा था, बाकी उतना कुछ खास नहीं कर रहे थे। क्लब वाले उन्हें निकाल देते हैं। वो गिटार वाला लड़का उन लड़कों से पैसे मांगता है कि तुमने कहा था कि मैं अगर तुम्हारे लिए गिटार बजाता हूँ तो तुम मुझे $300 दोगे, पर वो लड़के तो उसके साथ बदतमीज़ी करके चले जाते हैं और 1 रुपया भी नहीं देते। वहाँ पर सीन आता है। वो कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा बजाया था। तो वो लड़का कहता है कि मैं तो अच्छा ही करने वाला था क्योंकि मैंने अमेरिका की जुलियार्ड स्कूल से मेजर किया है। सीन कहता है कि क्या तुम ग्रुप में काम करना चाहते हो? तो वो लड़का फट से मान जाता है। वो लड़का अगले दिन स्टूडियो में आ जाता है। उसका नाम काइली था। वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने जैक्सन को बनाया है? सीन कहता है कि हाँ। अगले दिन ग्रीन सोल में केटॉप एंटरटेनमेंट जाती है जहाँ पर वो सीन को ढूंढ रही थी, पर उसे पता लगता है कि उसने तो यहाँ से काफ़ी समय पहले जॉब छोड़ दी है। चूहान ग्रीन को बातें करते हुए सुन लेता है तो वो उसको अपने ऑफिस में बुलाता है।
वो ग्रीन को बताता है कि सिन नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और वो जेल भी जा चुका है। इसी वजह से उसको यहाँ से निकाल दिया है। ग्रीन वापस जा रही थी, तभी ही वो देखती है कि नक्चड़ी जियंग भी यहाँ पर है। एक दिन वो कोर्ट में थी और आज तो वो सीधा स्टार बन गई है। रात में सिन भागता हुआ ग्रीन के पास आता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। ग्रीन कहती है कि मैं तुम पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और आगे से हानुल से भी दूर रहना। तभी ही हानुल वहाँ पर आ जाता है। ग्रीन हानुल से कहती है कि अब ये जैक्सन का डायरेक्टर नहीं रहा और ये जेल भी जा चुका है। सिन अब चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वो कहता है कि क्या मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ग्रीन कहती है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है और हानुल के सामने कभी भी दिखाई मत देना। सिन कहता है कि मैंने अपने पैसों से उन्हें खिलाया पिलाया, सारा खर्चा मैंने उठाया था जैक्सन का, पर अभी वो केटॉप के अंदर काम कर रही है। मैं जल्द ही जैक्सन को केटॉप से अलग करने वाला था, पर देखो ये सब कुछ हुआ। मेरा प्लान भी बुरी तरीके से फेल हो गया और मैं जेल चला गया। उस दिन मेरी वजह से कोई मर गया था, इस वजह से मैं उसके फ्यूनरल में जा रहा था, पर तभी ही वो एक्सीडेंट हो गया। मेरी लाइफ पूरी तहस नहस हो चुकी थी। मैं मरना चाहता था, पर तभी ही मैंने हानुल की आवाज़ सुनी। मैं रुक गया और मैंने सोचा कि मैं एक न्यू स्टार्ट कर सकता हूँ। हानुल की आवाज़ तो एंजेलिक है। मैंने अपने 15 सालों के करियर में आज तक ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि इसके अंदर टैलेंट है, तो इसे वेस्ट मत होने दो। ग्रीन फिर भी नहीं मानती, तो हानुल उसे समझाता है कि देखो, मैंने भी कितने लोगों को समझाने की ट्राई की, पर सभी लोगों को तो यही लगता है कि मैं एक मोलेस्टर हूँ। पर दीदी, आप ही ये बात जानती है ना। सिन कहता है कि देखो, तुमसे तो ज़्यादा तुम्हारा भाई समझदार है। अगले दिन हानुल काइली से मिलता है। वो दोनों ही ऑडिशन की तैयारी करने लगते हैं। हानुल गाना गा रहा था और काइली गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था। काइली कहता है कि हम हमारे ग्रुप का नाम क्या रखें। सिन कहता है कि तांतरा, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में एंटरटेनर ग्रुप। काइली कहता है कि ये तो कितना सस्ता नाम है, कोई इंग्लिश में अच्छा नाम रखते। तो सिन कहता है कि देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तंतरा ये एक फ़नी नाम है, तो लोग ज़्यादा हमसे अट्रैक्ट होंगे और ये एक देसी नाम है। लोग जल्दी से इसे सर्च भी कर लेंगे और जब भी नाम बोलेंगे तो उसे हंसी आएगी। इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। काइली कहता है कि क्या ये पूरी ज़िंदगी हमारा नाम रहेगा। सिन कहता है कि पूरी ज़िंदगी, हाँ ये तो अच्छा है। बाद में ये लोग ऑडिशन में जाते हैं। डोंट टच सॉन्ग का जो राइटर था, जिसने सुसाइड कर ली थी, उसका बड़ा भाई आकर सिन को मारने लगता है। वो वहाँ स्टूडियो में अकेला ही था। सिन उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हारा भाई मर गया। दूसरी तरफ ये लोग अभी ऑडिशन में थे। हानुल को बार बार अपने पेरेंट्स की मौत याद आ रही थी, जिस वजह से वो गाना नहीं गा पा रहा था। काइली गिटार बजाना स्टार्ट तो कर देता है, पर हानुल रुक रहा था। सिन थोड़ा सदमे में चला जाता है। वो मिंजू से कहता है कि उन 2 लड़कों को घर वापस भेज देना, कि मैंने उनसे झूठ बोला है कि मैं उन्हें कोई सिंगर विंगर बनाने वाला नहीं हूँ। यहाँ ग्रीन जब आती है तो हानुल गाना गाना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग उसके गाने को ध्यान से सुन रहे थे। एपिसोड नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।